योगी की पुलिस आई और हम लोगन के कार्यालय में धड़धड़ा चली आई। उतई मंडरात रही, पहले सड़कन पे घूमत रही, मानिक चौक में खड़ी रही, फिर ऊपर आ गई। कहले हमें आदेश आओ कि एक भी कांग्रेसी तैसे नहीं जे। विधानसभाओं को घेरकर आप गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ही हरकत करेंगे? योगी अपना डिक्टेटरशिप करना चाहता है तो हम अपने राज की समस्या, बुंदेलखंड राज बन जाएगा तो हम अपनी समस्या अपने हल करेंगे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाद अब यूपी विधानसभा घेरवे की तैयारी कर रहे कांग्रेसी नेतन को झांसी में नज़रबंद कल्ला गौतोर जी के बाद झांसी के तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता झांसी के गांधी उद्यान पहुंचे हैं। गांधी उद्यान कचहरी चौराहे पे पहुंचे हैं, जितने बैठे हैं और कालो फीता बांध के बैठे हैं। प्रदीप जैन साहब हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो लखनऊ विधानसभा घेरवे के लाने जा रहे थे। रोक लो मनसूबन पे पानी फेर दो पुलिस। जब सरकार इतनी भुवरिया मूत रही, जाको अंत निश्चित है। ऐसी भुवरिया मूतने वाली सरकार ज्यादा दिना सत्ता में नहीं रहती। और जब बुंदेलखंड का हर आदमी जानत है कि झांसी की रानी के नगरी के लोग इतिहास की छाती चीर के अपना नाम लिखो जानत। हमारे आधे से ज्यादा लोग पहुंच गए। हम लोगों ने रोको, हमारे हाथन में हथकड़ी, पैरन में बेड़ियां डाल लें, लेकिन हम लोगों की जुबान नहीं रोक सकत। बुनसारे बहुत सारे लोग निकल गए। हमारे लोग लुगाई जो इतने बैठे हैं, सब जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी के मन में है कि बुंदेलखंड राज्य बने, तो इनके शासन से हम मुक्त हो जाएं। हम लोग जो भी चाहत कि नगर निगम में अगर 300 करोड़ रुपया खाए गए और एक अधिकारी ने, योगी के अधिकारी ने, भाई महापौर के ऊपर एक मुकदमा कर दो। अगर हमारे बबलू भैया अध्यक्ष बनते नगर निगम के तो जो कच्चू नहीं होता। आज इनके पास कच्चू मुद्दा नहीं है। किसानन को खाद नहीं दे पा रहे, ना डीएपी दे पा रहे, ना यूरिया दे पा रहे, नौजवान को काम नहीं दे पा रहे। अच्छा, इन सब चीज़ों पे चर्चा करें, लेकिन इसके पहले कल शाम का काकछू भो, पुलिस पहुंची, नजरबंद करोगो, आज का भो, इसके बाद तो बैठे। कल योगी की पुलिस आई और हम लोगन के कार्यालय में धड़धड़ा चली आई। उतई मंडरात रही, पहले सड़कन पे घूमत रही, मानिक चौक में खड़ी रही, फिर ऊपर आ गई। कहले हमें आदेश आओ कि एक भी कांग्रेसी तैसे नहीं जे। हम लोगों ने कि क्या अपराध करो, हम लोगों ने काम गुंडा बदमाश हैं, हमको हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों पे कौन सा मुकदमा बनता। उनके पास कछु जवाब नहीं है। तो बाद में हम लोगों के घरन में पुलिस भेज दी। मुल्कन पुलिस घर पे बैठी रही और जो नहीं बता पाई कि काय के लाने रोक रहे, घरन पे की चक्कर में बिठाए, जे इनके पास कछु जानकारी नहीं है। इनने खूब ही रोकवे को प्रयास करो, लेकिन हमारे सैकड़ों लोग ऐसे चले गए। हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सब लखनऊ पहुंच गए। और जब वे लोग पहुंच गए तो सारे लोगन के मन में आओ कहते इकट्ठे हो। हम लोगों ने तो नीता अग्रवाल की अध्यक्षता में, मनीराम के संचालन में, जहाँ में हमारे राहुल भैया, अरविंद भैया, विलगैया जी, मुकेश, गुरुदेव जी, इम्तियाज भाई, सभी लोग इतने इकट्ठे हुए और सबके मन में है कि जिते जे दमचौरा कर रहे वो दमचौरा इनको खत्म होने वालों है और ये धूल में समावे वाले। राहुल जी भी हैं। राहुल जी विधानसभा पहुंचते तो काकछू आवाज उठाते, काकछू समस्याएं थी, कौन मुद्दा आते जिन पे घेरवे को काम करते भाजपा को। देखिए, आपके माध्यम से हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये नहीं रोक पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जो हमारी संस्कृति है, हमारा काम है विपक्ष में रह के गलत को गलत कहना। और जिस तरीके से अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, कितना बड़ा जीवंत उदाहरण है कि आपका खुद का मेयर ये कह रहा है कि हमने 350 करोड़ का गबन किया है। हकीकत ये है कि लाखों का गबन हुआ है। ये आप देखिए बुंदेलखंड के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके मेडिकल कॉलेज में आग लग रही है, आप बच्चों को नहीं बचा पा रहे हो। उनका क्या दोष था, वो आंखें तक नहीं खोल पाए थे, आज आपने उनको एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया था। इन सब परिस्थितियों को लेके अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारी आदरणीय शीर्ष नेतृत्व प्रियंका जी, राहुल जी विधानसभाओं को घेरकर आप गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ही हरकत करेंगे। लोकतंत्र में
हम लोगों को ये आज़ादी मिलती है कि जनता के समर्पित भाव से जनता के खिलाफ जो भी सरकार कार्य कर रही है उसको हम जागरूक करें और आपको एहसास कराएं। आपने हम सब लोगों को बंदी बना दिया। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कार्यालय में पुलिस पहुंच गई, हम लोग छुपकर जैसे ही निकले मोड़ पे आपने हमें पकड़ लिया। हमारे घर पे इतनी पुलिस लगा दी जैसे किसी चोर का घर है ये। अगर आप इतने ज़्यादा संवेदनशील हो तो आप उन महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं करते जिन महिलाओं का लगातार कहीं ना कहीं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी हाल ही में झांसी के अंदर आपने खुद देखा कि छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। आप नाकामियों का ठीठरा लेकर जो घूम रहे हो, थोड़ी सी तो लानत करो, दर्पण के सामने खड़े होके आत्मनन करो। कहते हैं आप योगी हैं, कैसे योगी हैं? आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान विष्णु और शिव की बात करते हैं, तो उन्हीं का तिलक माथे पे लगाकर आत्मनन करके इस देश की, इस प्रदेश की जनता को सच्चे दिल से एक भगवान, एक हिंदू भाव से, उनकी सनातन भाव से उनकी सेवा करने का प्रयास तो करो। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म ये कहता है कि सबका रोजगार मिले, सबको विकास और सबको सुरक्षा मिले। इस प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं रह गया है। बिलगैया जी, बुंदेलखंड के ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनको आप लोग पहुंचते तो वहां उठाते, विधानसभा में घेरने का काम करते? सबसे पहले तो बुंदेलखंड का मुद्दा है कि हमारा पहले बुंदेलखंड राज्य बने। बुंदेलखंड राज्य हमारा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो आर्थिक परेशान हो रहे हैं, हर मामले में परेशान हो रहे हैं, हमें हर मामले में हमें दिक्कत हो रही है। योगी अपना डिक्टेटरशिप करना चाहता है तो हम अपने राज्य की समस्या, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो हम अपनी समस्या अपने हल करेंगे। बुंदेलखंड भाइयों को रोजगार, बेरोजगारी से जो भी फिर रहे हैं उन्हें रोजगार दिलाएंगे। हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है कि 28 संपत्ति है बुंदेलखंड में, हम उनको रोजगार दिलाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हिंदू व मुस्लिम की एकता की भावना रखेंगे, ये दंगे फसाद नहीं होने देंगे। हमारा पर कहीं बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हम आगे बढ़कर विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के जो बड़े बड़े मुद्दा हैं, चाहे किसानों को डीएपी यूरिया की समस्या हो, किसानों की मूंगफली की समस्या हो, बुंदेलखंड राज्य एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर विधानसभा को घेरने की बात की जा रही हो, या फिर लगातार झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाएं हों, या फिर महिलाओं से संबंधित जो लगातार दावे किए जा रहे हैं सशक्तिकरण के, सुरक्षा के, उनको लेकर सरकार को घेरने का काम करने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता बुंदेलखंड से जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि मानिक चौक स्थित जो कांग्रेस का कार्यालय है, पुलिस वहां आ धमकती है और फिर इसके बाद पुलिस इन लोगों को नज़रबंद कर लेती है। सुबह भी ये लोग मौत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और विधानसभा नहीं घेर पाते हैं। हालांकि इसके इतर बुंदेलखंड के एक मध्य प्रदेश क्षेत्र के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा घेरने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश है, यहाँ के तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लेकर विधानसभा घेरने के लिए निकल रहे कांग्रेस के तमाम नेताओं को झांसी में रोक लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिएगा बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।